सरकार मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन सहयोग करो, पुलिस प्रशासन सहयोग करो। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फैसला आने से पहले कहते हैं भर्ती रद्द, कैसे रद्द? मिनिस्टर के पास आए। अरे कारण तो बताओ, क्या कारण तुम्हारी भर्ती रद्द करने का कारण क्या है? कारण क्यों नहीं बताते? हमारे 6 साल की वैल्यू नहीं, इनसे 5 मिनट का टाइम मांगे वो नहीं मिलता। 5 साल के लिए आते और हमारी स्कूल कर दी 5 साल के लिए। कोर्ट का फैसला आने से पहले इन्होंने कह दिया दिया पाचा। ऐसा भी कैंडिडेट जिंदाबाद, जिंदाबाद, बिजली संस्कृत एकता, शिक्षक भर्ती पूरी करो, शिक्षक भर्ती पूरी करो। हरियाणा सरकार होश में आओ, 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 हरियाणा सरकार होश में आओ। ऐसा हमारा शिक्षा मंत्री जिसको हिंदी की सुविधा नहीं पता है उस बंदे को, और वो हमें बताएगा कि हमारी भर्ती का तिया पंचा कैसे वो कौन है कौन वो लिख रहा। और लैंग्वेज गुंडों वाली खुद ये बोला कि तुम्हारी भर्ती का तिया पंचा हो गया। पूछिए तो शिक्षा मंत्री से क्या होता है। वो तो बच्चों को भी तिया पंचा सिखला होगा। और वो मंत्री ये कह रहे हैं कि भर्ती का तिया पंचा हो गया। और कोर्ट से पहले उनको कैसे पता चल गया? उसको कैसे पता लगा? 2 साल तो हम सरकार खा रहे हैं, 2 साल से 7 साल हो गए हम इस भर्ती में लटके हुए। कहाँ जाए हम? शांतिपूर्वक सरकार के पास जाए, कोर्ट में मैटर है, लेकिन कल कोर्ट में तारीख है, कोर्ट से पहले उनका आ गया कि तिया पाचा का उनसे कोई मतलब पूछ लो क्या होता क्या है? कोर्ट का फैसला आने से पहले इनका फैसला लिखा जाता है। ऐसे कैसे दिन के लिए पढ़ाई की थी, आज दिन 7 साल तक हमें ये देखना को घूमना है। हिम्मत है ना यहाँ लेके आए वो सीएम क्या है? इस सरकार का कर्मचारियों को हटाने का खून मुंह लग चुका है। तिया पाचा क्या होता है? कह रहे हैं कोर्ट में केस लगातार कर्मचारियों पर बिठा रही है। यही न्याय कर रहे हैं, फैसला इन्हीं को करना है, तो न्याय किस लिए बनाएगा? इसको बंद करके बैठ जाओ। हमारा सिलेक्शन 1 जनवरी 2019 को फाइनल लिस्ट जारी हुई थी, परंतु सरकार ने अभी तक भी ज्वाइनिंग नहीं करवाई है और हम प्रदर्शन करना चाह रहे हैं तो प्रशासन के माध्यम से हमें प्रदर्शन से भी रोका जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा, इतनी तानाशाह नीति अपनाने जा रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। प्रदर्शन पे भी नहीं मतलब वो करने देते, अर्थात मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। और ये प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारी जो संस्कृत की भर्ती है 2015 में इन्होंने निकाली थी। इनका जो विज्ञापन था उसके अनुसार हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई। 2016 में इन्होंने टेस्ट लिया, उसके अनुसार पूरी होने के बाद 2017 में इन्होंने हमारा DV करवाया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया। 2018 में इन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया और 1 जनवरी 2019 को हमारी फाइनल लिस्ट लगा दी। 2019 से और आज तारीख कितनी है? आज 2021 है और फरवरी की 10 तारीख है। कल हमारे कोर्ट केस की सुनवाई थी और वो कल की सुनवाई से पहले ही शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं कि आपकी भर्ती का तिया पांचा कर दिया है, यानी कि भर्ती रद्द कर दी गई है। आज के न्यूज़पेपर में भी आई हुई है कि संस्कृत की भर्ती रद्द कर दी। जिंदगी के 2015 से 2021 6 साल जिंदगी के ऐसे ही नहीं होते। इनसे हम 5 मिनट मांगने का टाइम मांगते हैं, इतना प्रशासन आगे कर रखा है इन्होंने कि हमें आगे तक 2 कदम जाने भी नहीं दिया जाता। और हमारी ज़िंदगी 36 साल ऐसे की ऐसे इन्होंने बर्बाद कर दिए। 5 साल इन्होंने कोर्ट में घुमाया, वकीलों को खूब पैसे गए, प्रशासन अपनी तरफ से सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती, वकील करने हमें करने होते हैं। बार बार स्टे हटने के बाद भी कोई ज्वाइनिंग नहीं दे रहे और अब इन्होंने तिया पाचा करके इस भर्ती को खत्म कर दिया है। कितने साथी हैं आप लोग जो प्रभावित हैं? इस भर्ती में टोटल 626 वैकेंसी निकली थी और सभी भर्ती में बच्चे इधर घूम रहे हैं, रोडों पे हैं। आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। इन्होंने लिस्ट आउट कर दी थी, जो लिस्ट आउट की थी इनकी प्रक्रिया के अनुसार जो लिस्ट आउट कर दी थी उस लिस्ट आउट को भी आज तक इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दिया। कुछ को शिक्षा शास्त्री कह के बाहर कर दिया, कुछ को आचार्य कह के बाहर कर दिया। वो बाहर होने के 523 सिलेक्टेड कैंडिडेट हुए थे, लेकिन
उन सिलेक्टेड कैंडिडेटों में से भी आज तक एक की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो जो भर्ती रद्द की गई है, हवाला क्या दिया गया है सरकार की ओर से? हवाला तो कुछ दे ही नहीं रहे, सिर्फ शिक्षा मंत्री आज के समय पर वो शिक्षा मंत्री बना रखे हैं जिन्हों को शिक्षा का अर्थ नहीं पता। शिक्षा का 12वीं पास ओपन से, और वो क्या लैंग्वेज बोलते हैं, गुंडा तिया पाचा कर दिया। इन्हीं की सरकार में भर्ती निकालेगी इन्होंने। अरे तुम निकालने वाले, विज्ञापन संख्या तुम्हारे, हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, हमें बाहर निकालो। आपके अंदर ये कमी है, कोई 420 हो, किसी चीज़ की आपको डाउट लगता है, हमें संकेत दो। इन्होंने 3, 4, 5 साल में कोर्ट में घुमाया, लाखों का खर्चा। आज तारीख रोड पर दर्शन धरने। आज एक भर्ती के लिए पढ़ना आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो मास्टर डिग्री, बीएड ये करो, फिर ये एचटेट करो, एचटेट के बाद स्क्रीनिंग करो, फिर कोर्ट में केस जाएगा। उसके बाद पहले धरने पर दर्शन करो, हमारी लिस्ट आउट करो, उसके लिए इनकी मार खाओ, मार खाने के बाद फिर ये लिस्ट आउट करते हैं, लिस्ट आउट के बाद फिर ये एक साल में एक काम करते हैं। एक साल थोड़ा नहीं होता, 365 इन्होंने दोबारा शपथ ले ली। तो कोर्ट में आप लोग गए थे या क्या रहा, कोर्ट का क्या रिजल्ट रहा आपका जो कोर्ट में गए थे? कोर्ट ने तो फाइनल लिस्ट लगा दी थी 1 जनवरी 2019 को। हाँ। कोर्ट का ही तो डिसीजन था। उन्होंने स्टे करके जब इन्होंने फाइनल लिस्ट लगाई तो कोर्ट से क्लियर होने के बाद ही लगी है ना। फाइनल लिस्ट लगने के बाद भी 10-15 दिन दे, फिर कोई ना कोई अड़चन लगा के वो केस स्टे होकर ये अपने आप डिले करते जा रहे हैं। मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग ये है, कल हमारी कोर्ट की सुनवाई है और कल हमारा फैसला होकर हमारी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग की जाए। डीएससी में हमारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुकी है, HSSC में डी हो चुकी है, सारे काम, खाली हमारा ज्वाइनिंग पेंडिंग है। ज्वाइनिंग के लिए इनको सिर्फ 2 घंटे की आवश्यकता है अगर ये चाहे तो, लेकिन इनकी मनसा खराब है। किसी ना किसी बहाने से ये हमें इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। और देखते हैं सर 18,000 जो 4th क्लास की जो डी ग्रुप के थे ना, वो रात उनको ज्वाइनिंग दी थी ना। जिस तिया पाचा का मतलब ये है कि थोड़ा तड़पा के क्या मार रहे हैं, एक बार ही मार दो वैसे मर जाएंगे। आधी उम्र तो वैसे निकल गई। हम क्या सोचते हैं घर पे, अगर भाई नौकरी लग गई जब ब्याह करवाऊंगे। हमारे आधे से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे ही है। और किसी का घर कोई बीमार है, किसी का घर कैसे चल रहा है ना, क्या पता। लाखों करोड़ रुपए कोर्ट में बर्बाद करवा दिए हमारे। ये मर जाओगे क्या करा, ज्वाइनिंग नहीं देनी बस की कोने के, नौकरी ला दी न अपने अपना तू क्या पचाटे हैं। लिस्ट ही न ला, दूसरी सरकार ने नहीं लिस्ट ही न लाई, तो फिर क्यों उल्टे हैं ये, क्या कारण है? कारण नहीं बताते रहे। तो आप कितने दिन से यहाँ जो है धरना स्थल पर हैं? भाई साहब शरूत है, अभी तो 5 में धरना दे लिया हमने। 5 पर हमारी को सुनवाई नहीं होती, लठ मार दी पुलिस वाले आ जाए हैं, मारो फेरे देखा के मारो, कितने घेर दो मरने यूं मार दो। हम अकेले संस्कृत के नहीं थे, 12,500 वैकेंसी निकाली थी इन्होंने। जो पंजाबी लैंग्वेज की थी वो तो अपने बर्थडे के दिन, हमारी डीवी 2017 में 19 अप्रैल की थी, अप्रैल आज नहीं, 5 मई को उनको तो ज्वाइनिंग दे दी, हमारी आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। संस्कृत के नाम पर लाखों आडंबर करते हैं ये। आज वो प्रदर्शन संस्कृत में कुरुक्षेत्र में मेला लगाते हैं, गीता महोत्सव, पता नहीं क्या क्या आडंबर करते हैं गौ माता और संस्कृत के नाम से। सिर्फ ढोंग और दिखावा करते हैं, दिखाने का इनका कुछ और होता है, करने का कुछ और होता है। ये इतनी भ्रष्ट, इतनी नाला, क्या कहें इस सरकार के बारे में समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक शिक्षित व्यक्तियों की सरकार नहीं है। ये सिर्फ धर्म, जात पात ऐसे लड़ा के, इसी प्रकार से हमारे इस भर्ती के अंदर भी 3 पार्ट कर दिए, शिक्षा शास्त्री, आचार्य, बीएड। लेकिन इनकी एडवर्टाइजमेंट के आधार पर हम बीएड और संस्कृत, इन्होंने साफ लिखा था बीएड और संस्कृत में हम तो वे हैं, हमें किस बेस पे आज ये बार कर रहे हैं, किस लिए तिया पाचा कर रहे हैं। ये अपनी इलेक्शन होता है, इनकी हर एक चीज निश्चित, इस दिन इलेक्शन, इस दिन डिक्लेयर, इस दिन चेयर, दोबारा सीएम बन गए। आज इनसे 10 मिनट का टाइम मांगते, ये 10 मिनट नहीं देते। और हमारी जिंदगी के 6 साल गए, उससे पहले 30 साल पढ़ने में चले गए, और जो उम्र की होती कितनी आज के टाइम पे, वो सारी यहाँ चलेगी। आगे की जिंदगी कैसे हम करें, पीछे परिवार है, हम पे पता है कितना विश्वास करें। भी हमारा बच्चा जॉब लग गया, विश्वास करने वाले के बहू के तो पिताजी एक्सपायर हो गए, माताजी, दादाजी, लेकिन वो खाली कागजों में लगा दिया। आज तक कुछ भी नहीं किया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया। विश्वविद्यालय के ना कैथल में करोड़ों रुपए जम कर दिए और आज तक वहाँ गेट भी नहीं लगी। तो संस्कृत यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं और ये अध्यापक ला नहीं रहे। पंजाबी की 3 भर्ती कर दी, पक्षपात नहीं दिखता यूँ। संस्कृत वाले तो नुआ रोड पांडव। बस सर आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि कल 11 फरवरी को हमारी जो है कोर्ट में तारीख है, और जो है सरकार अच्छे से पैरवी करके हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दिलवाई। धन्यवाद। शुक्रिया।